प्रातः क्लास चल रहा था। दो जनवरी 1963 5वें पेज के आज में बात चल रही थी। भारत में भी शिवलिंग को मानते हैं और दूसरी जगह भी शिवलिंग को मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं है। कोई नहीं जानते हैं कि उनका क्या धंधा है। अभी ऑक्यूपेशन तो बाप ही बतावेगा ना। फादर shows son, टीचर shows स्टूडेंट, ऐसे कहा जाता है। जब यहाँ ऐसे है तो प्रैक्टिकल में तुम क्या समझने आए हो? जाओ बच्चों के पास, वो नंबरवार बच्चे शो करेंगे बाप का। अच्छा, कुछ सीखने का है। जाओ स्टूडेंट्स के पास, वो रूहानी स्टूडेंट्स तुमको सब सिखावेंगे। क्या आशा रख करके आए हो? मालूम तो होना चाहिए ना। कि हम फलानी आशा रख करके आए हैं। कोई आए तो पूछा जाता है ना, आओ बच्चे कैसे आना हुआ? तुमको किस चीज की दरकार है? वो आने वाले समझते हैं कि हम सन्यासियों के पास जाएंगे तो हमको शांति मिलेगी। सुख तो नहीं मिलेगा। वो सन्यासी सुख को तो काग बिस्ता समान मानते हैं। तो फिर आएगा शांति की ओर। पूछेंगे हमको शांति कैसे मिले? अभी एक आता है शांति के लिए। अच्छा चलो, उनको कोई शांति देते हैं, पर यहाँ इस दुनिया में अशांति किसकी है? और शांति किसको कहा जाता है? अशांत है घर बार, सभी में अशांति है।
सभी लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाकी अगर तुमको शांति चाहिए तो फिर वापस जाना पड़े जहां से हम आए हैं। हम शांति धाम से आए हैं ना, वहां तो बहुत शांति है। जो पिछाड़ी के मठ पंथ वाले होते हैं पौने 5000 वर्ष समझो, या 100-200 से कम समझो, इतने तो वहां शांति धाम में रहते हैं। फिर उनको जब पूछेंगे क्या तुम इतने दिन वहां जाना चाहते हो, तो वो तो पसंद करेंगे, बोलेंगे हाँ हाँ इतना भी अच्छा है, हम तो शांति में ही रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु ये इतना दिन शांति किसको मिलती है? वो तो जो पिछाड़ी में आते हैं उनको ही इतनी शांति मिलनी है, उनको तो ऑटोमेटिक मिलेगा। वो ज्ञान लें भी या नहीं लेवें, वो सब भी हिसाब किताब चुकतू करके जावेंगे। फिर भी पिछाड़ी में ही आवेंगे। बहुत हैं जो साइंस को मानने वाले हैं, नेचर को मानने वाले हैं, बाकी ये बातें हैं बहुत समझने की। बाबा ने सुबह में समझाया था, बच्चे आए तो बोलो तुमेव माता च पिता। ये गायन है ना, तुम भूलते भी बहुत हो, हम तो बहुत हैं। बाप कहते हैं हम धर्मराज भी हूं और हम तुम्हारा मूत पलीती कपड़ धोने वाला भी हूं। तो बच्चे बोलते हैं नहीं, बस हमारा तो दादा है। तो हमने बोला नहीं नहीं, ऐसे बहुत हैं। और वो बाप तो खुद बैठ करके समझाते हैं। कौन समझाते हैं? ये दादा नहीं समझाते हैं, फिर भी वो ही समझाते हैं, क्योंकि इसने तो पुनर्जन्म लिया है। वो बाप तो बोलता है
मैं थोड़े ही तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म लेता हूं। ये जो तुम्हारा दादा है जिसमें मैं आया हूं, ये 84 जन्म लेते हैं। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यही पूज्य था सो पुजारी बना है। तुम गाते नहीं आए हो, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। सो तो तुम मुझे कह देते थे, या मंदिर में भी जाते थे उनको भी जाकर कह देते थे, क्योंकि वो पूज्य है ना। परंतु उनको थोड़े ये मालूम है कि ये कोई पुजारी बनेंगे। ये क्या है? ये किसके लिए कहते थे? हम खुद भी कहते थे आप ही पूज्य आप ही पुजारी। आप ही दाना आप ही बाना, आप ही फलाना फलाना, बहुत कुछ कहते थे। तो अभी बच्चों ने समझा ना कि हम किसके पास आए हैं। ये बात तो याद रखनी चाहिए। घड़ी घड़ी भूल थोड़ा ही जाना चाहिए कि हम किसके पास आए हैं। ये बाबा तो हमको सौभाग्यशाली बनाते हैं। इस समय तो दुनिया में सब दुर्भाग्यशाली है। भारत दुर्भाग्यशाली है, महान दुर्भाग्यशाली है। जो भारत पहले महान सौभाग्यशाली, बिल्कुल सौभाग्यशाली था। ये भारत की सुख की बात हुई। वो बाप तो उनको मुक्ति देते हैं, तो कितना सौभाग्यशाली है। अभी इतना सौभाग्यशाली बाप के सिवाय तो कोई बना ही नहीं सकता। क्योंकि सौभाग्यशाली बनाने में बेहद का सवाल हो गया। 2 जनवरी 1963 की वाणी का 6ठा पेज। हाँ, ये बात जरूर है कि सौभाग्यशाली बनने के लिए पूरा पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ करने वाले होते तो हैं नंबरवार, क्योंकि पहले ही बता देते हैं कि स्वर्ग में जरूर सूर्यवंशी भी हैं और चंद्रवंशी भी हैं। तो जरूर कहेंगे सबसे सौभाग्यशाली कौन? वो सूर्यवंशी जरूर सतयुग में होंगे, क्योंकि गोल्डन जुबली उनको कहा जाता है। और पुरुषार्थ भी हमको ऐसे करना चाहिए जो हम गोल्डन जुबली बन जावे, क्योंकि स्वर्ग
एक्यूरेट है, सो गोल्डन जुबली हुआ ना। भले दोनों बातें आ जाती हैं, कहीं हेल कहीं हेवन, तो उनको आधा आधा किया जाता है। द्वापर और कलयुग तो जरूर हेल कहेंगे, क्योंकि माया उनको हेल बनाना शुरू कर देती है। ये तो बाबा है जो एक ही धक से स्वर्ग बनाए देते हैं। आस्ते आस्ते तो स्वर्ग नहीं बनाते हैं ना। स्वर्ग माना ही स्वर्ग। तो बच्चों को कितनी अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। फिर कहते हैं कि बहुत समझाने से भी क्या फायदा, बनेंगे तो नंबरवार ही। और कितनी सहज बातें हैं समझने की। तो मनमना भवी तो करो ना, याद तो रखो ना। भले इसमें तुमको थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि माया तुम्हारी याद घड़ी घड़ी बुलाई देती है। माया भुलाए करके कोई न कोई विकर्म कराई देती है। ये खेल बना हुआ है। अल्लाह वल्दीन का एक खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह ने आकर के अव्वल धर्म स्थापन किया। कौन सा अव्वल धर्म? दिखाते हैं कि ठक्का किया तो कौरों का खजाना निकल आया। एक खेल आकर के करते थे। तो ड्रामा में ये खेल भी बने हुए हैं, परंतु वो तो अनेक प्रकार के खेल ऐसे ही बनाए हुए हैं। वो खेल देखने से कोई को समझ में थोड़ा ही आता है। बाप ही बैठ करके सब कुछ समझाते हैं। हातिम ताई का भी एक नाविल होता है। मुलहरा मुंह में डालता था और माया गुम हो जाती थी। मुलहरा निकालते थे और माया आ जाती थी। तो ये मुलहरा क्या है? बाप की याद। अगर फिर मुलहरा निकला तो बुद्धि योग टूटा। बुद्धि योग टूटा और ये लगा माया का गोला। बाप तो बच्चों को सब कुछ समझाते रहते हैं।
ऐसा बाप जिनकी इतनी महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, धर्मराज भी है, फिर कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो देखो कितनी महिमा हो गई। और ये महिमा इनकी थोड़े ही करते हैं, नहीं, ये खुद आकर के बच्चों को समझाते हैं। वो कौन है जिसके बच्चे आकर के बने हो? इनके तो नहीं बने हो, ये भी तो उनका बच्चा बनाना। क्योंकि ये भी तो उनसे वर्षा लेते हैं। कौन? ब्रह्मा की तरफ इशारा करते थे, उनका बच्चा बनते हैं। उनका कह के दूर क्यों कह दिया? जबकि ब्रह्मा के तन में ही समझाते थे। क्योंकि भविष्य में प्रैक्टिकल पार्ट बजने वाला है, वर्षा देने वाले बाप का। और वर्षा हमेशा डाडे की प्रॉपर्टी का होता है। बाबा खुद कहते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी ही है, मैं भी डाडे से ये प्रॉपर्टी लेता हूं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपना स्वर्ग का मालिक बनने की प्रॉपर्टी है। तत्वम, तुम भी मम्मा बाबा कहते हो, तो बच्चों का फर्ज है कि मम्मा बाबा की गद्दी का वारसदार बने। तो फिर पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए ना, जैसे मम्मा बाबा का पुरुषार्थ। फॉलो जरूर करना पड़े। इसको कहा जाता है फॉलो मदर एंड फादर। ये है बेहद की राजधानी लेना। जैसे बाप मुरली चलाते हैं, ये भी तो चलाते हैं ना। तुम ऐसे समझते हो क्या कि सिर्फ बाबा ही मुरली चलाते हैं? ये कभी मुरली नहीं चलाते हैं क्या? अरे परंतु इन्होंने ये पद कैसे पाया? ये मम्मा भी पद पा लेगी, तो ये पद नहीं पाएंगे क्या? नहीं, ये दोनों अपने में कभी वो बाबा कभी वो बाबा।
बाबा कल भी समझाते थे एक मेजर को, तो बच्ची बोली नहीं, मुझे दो तो मैं इनको समझाऊं। बाबा भी जब बुलाते हैं, ये गुप्त है, बीच बीच में वो खुद भी समझाते हैं, फिर बाप भी कुछ समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ये हूं ना, ये थोड़ा ही कहेंगे मैं ही तुम्हारा बाप भी हूं, दादा भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं। तुम डाडे का वर्षा लेते हो ना, मैं धर्मराज भी हूं। ये थोड़ा ही कह सकेंगे। ये वो कहेंगे। तो अभी ये सब समझ की बातें हैं, बिल्कुल क्लियर है एकदम कि वो कौन और ये कौन। फिर भी ये कुछ कहते तो रहेंगे ना, बिल्कुल लल्लू तो नहीं है ना, बुद्धू तो नहीं है। बाप आकर हम बच्चों को कितना अच्छा पढ़ाते हैं और कितना गुलगुल बनाते हैं। इसको कहा जाता है रिजुविनेशन। हमारी जो आत्मा है उनको फिर रिजुविनेट करते हैं। यहाँ क्या रिजुविनेट कराते हैं? इस दुनिया में भी तो रिजुविनेट करते हैं ना। तुम लोगों ने सुना नहीं था, विलायत से एक सर्जन आया, वो बंदर की ग्लैंड से निकाल करके इसमें डालते थे और बहुतों ने डाली थी। बाबा तो ये सब बातें जानते हैं। अभी यहाँ वो बात थोड़ी है, नहीं, ये तो माया को फिर बैठ करके प्योर बना करके उनमें ज्ञान भरते हैं। आप समान बाबा बनाते हैं। हाँ, सिर्फ एक बात जरूर है कि दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा नहीं देते हैं। न चाबी देते हैं, न खुद बादशाही करते हैं। वो खुद बोलते हैं, बच्चे मैं बादशाही नहीं करूंगा, तुम ही बादशाही लेते हो और गंवाते हो माया से। अभी जब हम भी बने और गवावें तो फिर राजा ही देने वाला कौन रहेगा? इसलिए मेरा पाठ सबसे न्यारा है। तुम सब तो जन्म मरण के चक्र में आते हो, मैं तो नहीं आता हूं। मेरा कोई सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और स्थूल शरीर भी नहीं है। तो मेरा पाठ तो तुम सबसे न्यारा है।
और फिर मैं सर्वव्यापी भी नहीं हूं। कुत्ते में, बिल्ली में मुझे तो तुम और भी थकाए देते हो। इतनी मेरी ग्लानि करते हो। मेरी ग्लानि, फिर मेरे बच्चे शंकर की ग्लानि। शास्त्रों में दिखाया है शंकर पार्वती के पीछे फिदा हुआ। फिर वो ब्रह्मा की भी ग्लानि कि ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती के ऊपर फिदा हुआ। फिर वो जो विष्णु है, लक्ष्मी नारायण, जो छोटेपन में कृष्ण बनते हैं, फिर कृष्ण को भी देखो बनाए दिया है 16,000 रानियों का राजा। और फिर ग्लानि लगाना शुरू कर दिया। और ये भी खुद नहीं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य। ये तो हिंदी में समझाते हैं, संस्कृत में नहीं समझाते हैं, हिंदी में बैठ करके समझाते हैं। वो गुजराती भी समझ जाते हैं। गुजराती गुजराती में समझाते हैं और पंजाबी पंजाबी में समझावेंगे। इंग्लिश होगी तो इंग्लिश में समझाएंगे। अभी ऐसे तो नहीं है कि बाप को ही बैठ करके कोई लैंग्वेज सीखनी पड़े। नहीं, लैंग्वेज तो इनकी है, तो ये भी तो समझेंगे ना। बाबा संस्कृत में बोले और हम संस्कृत में पढ़े ही नहीं। हम संस्कृत में पढ़े ही नहीं होंगे तो हम कैसे समझेंगे? नहीं, कल पहले जैसे समझाया था ऐसे ही समझावेंगे। फिर कलम लगती जाती है। गुजराती भी समझाते हैं, ये बच्चे पंजाबी भी समझाते हैं और फिर इंग्लिश में भी समझाते हैं। लैंग्वेज तो बहुत है ना, ऐसे थोड़े ही है कि तब कोई संस्कृत थी। नहीं, अच्छा, आज बच्चों को समझाया नौकरी चाकरी पर जाने का है तो आधा घंटा बिल्कुल काफी है। और ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का डोज है। इस डोज से कौन सा नशा चढ़ता है? नारायणी नशा। गाया जाता है, मैं सिंधी में कहता हूं, नशन शब्द में है नुकसान, बिगर नशे का नारायण। अभी हम सो नारायण बनते हैं
ये गाया जाता है ना, तो नशा चढ़ता है बच्चों को कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मम्मा लक्ष्मी बनती है तो क्या हम नहीं बनेंगे? ऐसे कैसे हो सकता? अभी बाबा छुट्टी लेते हैं क्योंकि बच्चों को जाना है, टोली लेकर के आओ। बाबा कभी पूछते हैं, अरे बताओ बच्चा, मैं इसके तन में किस पार्ट में आता हूं और कहां आता हूं? गाया जाता है ना, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। सितारा आत्मा को कहा जाता है, तो जरूर उनके बाजू में आकर के बैठना होगा। और फिर कहां बैठेंगे? फिर भी सबको कहेंगे अमृत बेले आओ, क्योंकि अमृत बेला तो बहुत मशहूर है। ज्ञान अमृत भी है और सुबह में फ्रेश भी रहते हैं। तुम तो फ्रेश ही होंगे। और वो लोग जो फिर बेचारे विकार में जाते हैं, उनका तो सारा बर्तन ही गंदा हो गया। उनमें ये ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है। इस ज्ञान में ये नियम है कि बर्तन सोने का चाहिए। ये बुद्ध रूपी बर्तन है। बुद्धि को माया ने ताला लगा दिए है। उनको कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि। बुद्धि माना श्रीमत। वो बाप बहुत अच्छी मत देने वाला है। तो बुद्धिमानों की बुद्धि हुआ ना। पहले हम अंधे बुद्धिहीन थे। हमारी आत्मा को ही कहा जाता है अंधे बुद्धिहीन। तो बाबा आकर के ताला भी खोलता है। अभी देखो कितनी बुद्धि दे दी है। हम कोई कम थोड़े ही बन गए। हम भी तो कुछ कम नहीं हैं। अभी तो हम खास ज्ञान सागर के बच्चे बन गए। अब ज्ञान, सारा झाड़ का ज्ञान, सारा ड्रामा का ज्ञान बाबा हमको दे रहे हैं। इसको ही कहा जाता है गॉड फादरली नॉलेज। फादर भी कहते हैं और नॉलेज भी कहते हैं। क्या फादर कभी बच्चों को बैठ करके पढ़ाते हैं? भले कोई फादर भी पढ़ाते होंगे, परंतु ऐसा ला तो नहीं है। बच्चों को तो स्कूल में जाना पड़ता है। तो ये देखो फादर सब कुछ समझाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूं, जन्मदाता भी हूं, वर्षा देने वाला बाप भी हूं और टीचर भी हूं, सदगति करने वाला सद्गुरु भी हूं।
और फिर धर्मराज भी तो हूं, धोबी भी हूं। ऐसी महिमा कभी भी देवताओं की नहीं हो सकती। आज कुछ कम बच्चे आए होंगे, हो सकता है चले गए हों, तो अभी ये एक्यूरेट वाणी कैसे सुने? जो सन्मुख सुन करके नशा चढ़ जावे। पीना तो है ना, इसको कहा जाता है नशे शब्द में। बिना ना नशे नारायण के इस ज्ञान के कुछ भी नहीं। और अभी तो रोज पीना पड़े। कितनी नई नई पॉइंट्स आती हैं, होंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे? क्योंकि बाबा ने समझाया है, एक्यूरेट वाणी हो। कि जो बाबा को बैठ करके देखते हैं ना, तो जानते हो कि ये एक्शन भी कैसे निकलते हैं। दृष्टि से वाइब्रेशन भी कैसे निकलते हैं। तो सन्मुख सुनने में बहुत मजा आता है। फिर भी बाबा कहते हैं ये सब बच्चे तो सन्मुख नहीं हो सकते हैं, इसलिए फिर चाहे तो टैप रिकॉर्डर से सुने। कुछ तो नशा चढ़ेगा, क्योंकि टैप रिकॉर्डर एक्यूरेट सुनाता है। बाकी मुरली भी पढ़ें जरूर, नहीं तो फिर कोई पॉइंट से निकल जाएगी। पता नहीं किस पॉइंट से कोई वक्त किसी को तीर लग जावे। भले ये ज्ञान है तो बरोबर ना। तो अभी समझा है कि वो ही है, तो कोई वक्त में नए को भी तीर लग जाता है। आते रहेंगे तो तीर भी लगेगा। देखो बाबा इस समय में कितने अच्छे अच्छे साधन बनवाते रहते हैं। आगे कोई थोड़े ये साधन थे। ये ग्रामोफोन भी नहीं था। बाबा जब छोटेपन में थे तो दुकान में शमा जलाते थे। उस समय ये बिजली थोड़ी ही थी। अभी देखो 100 वर्ष में क्या क्या निकल गया है। रेडियो, टेलीफोन आदि बहुत कुछ निकल गया। फिर यहां रखेंगे टेलीविजन, तो उसमें फिर सब देख भी सकेंगे। 2 जनवरी 1963 की वाणी का 8वां पेज। फिर सुन भी सकेंगे। ऐसे भी नए नए बच्चे आते रहेंगे, तो फिर ये बहुत सुनेंगे। फिर ये जाड़ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता जाएगा। तुम जानते हो कि झाड़ में 1 से 2 पत्ता, 2 से 4 पत्ते, 4 से 8 पत्ते कैसे बढ़ते जाते। तो ऐसे ही झाड़ बढ़ता है।
ये ह्यूमैनिटी का झाड़ तो है ना, तो इस झाड़ को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि ये बाबा ने बनवाया है और तो कोई इस झाड़ को जानते ही नहीं है। ये बाबा थोड़े ही जानते थे, नहीं। ये झाड़ और ड्रामा, ये सब सामने करके समझाऊंगा। फिर भी जो समझाऊंगा वो कल्प पहले वाले ही समझेंगे, सब तो नहीं समझेंगे ना। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वो ही समझेंगे, होंगे ही नहीं, उनको इतना अटेंशन नहीं जाएगा, क्योंकि ये फिर से देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लग रही है। जो हिंदू कहलाते हैं कन्वर्ट हो गए हैं, मुसलमान बने, बौद्धी बने, एक अंबेडकर आया था ना, एक ही भाषण से 1.25 लाख को कितना सुना दिया। बौद्ध धर्म में भी एक ही भाषण से कितने कन्वर्ट हो गए। अभी देखो कहाँ हमारा कुलभूषण देवी देवता धर्म, और फिर देखो बुद्ध धर्म में चले गए, क्रिश्चियन धर्म में चले गए, फलाने फलाने कन्वर्ट होते गए, कितने मुसलमान बन गए। कितना ऊंचा कुल था। अभी तो तुम हो यहाँ ईश्वर के घर में। ये दादा है, ये बाबा है, तुम ऐसे ही कहेंगे, हाँ हमारा दादा है, परमपिता परमात्मा दादा, वो भी यहाँ ही है। फिर ये ब्रह्मा हमारा दादा, और ये ऊंचते ऊंच देखो रहते कैसे हैं। इनका कोई मान है? कुछ भी नहीं। हाँ होगा, आस्ते आस्ते मान बढ़ता जाएगा। फिर तो इतनी भीड़ होगी जैसे उन सन्यासियों की भीड़ होती है। बाहर की दुनिया में आते हैं ना, कोई मरा तो लाखों आए, कोई बाहर से आते हैं तो भी लाखों आते हैं। कितने उनको देखने जाते हैं। तुम बच्चों को तो थोड़े ही वो प्यारा लगता है। किंग विजिटर्स आए, कोई कनेडी आए, फलाना आए, कितना देखते हैं। दुनिया में तो बाप को सब भूल गए। बाप जब आते हैं
उस समय में क्या होता होगा? पिछाड़ी में कहते हैं ना, हो बाबा, अहो प्रभु तेरी लीला, कहते हैं ना। तुम्हारी गत मत यानी सदगति करने की मत, गति करने की मत बिल्कुल ही न्यारी है। ये कलयुगी मनुष्य तो गत मत नहीं करते हैं ना, और ही दुर्गति में डाल देते हैं। अभी बच्चों ने अच्छी तरह से सुना। वो कौन थी सुबह को? करौल बाग थी या फलाना कुछ है? बाकी उनकी महिमा तो बताओ। जिनके पास आते हो सुनने के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये गीत सुना है बस। बाबा ने तो सुनाया। सिख भी गाते हैं, मूत पलीती कपड़ धोए, मानुष से देवता की ये करत न लागी वार। अब उनसे पूछो ये महिमा किसकी करते हैं? किस समय की ये महिमा है? कहते हैं एक ओंकार सतनाम, अकाल मूर्त अयोनि। सिर्फ ये महिमा कर देते हैं। अभी फिर इन सिखों के पास दो चीज बहुत अच्छी है, जप साहब और सुखमनी। तो बाप कहते हैं जप साहब को तो तुमको सुख मिले। छोटेपन में बाबा का बहुत पढ़ा हुआ था। ये जप साहब और फिर सुख बनी। अभी तो ये प्रैक्टिकल में है। साहब को जपो और सुख मिलेगा। वो सच्चा साहब है। तुम याद करते हो सचखंड के स्थापन करने वाले को, तो तुमको भी अथाह सुख मिलते हैं। तो बताओ ये जप साहब और सुखमनी किसकी याद में है? परंतु वो लोग तो समझते ही नहीं हैं। तब तक नहीं समझ सकते जब तक के बाप खुद आकर के नहीं समझावे। और ये अक्षर ही बिल्कुल ठीक हैं। जप साहब और सुखमनी बरोबर साहब को जपो तो तुमको सुख मिलेगा। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे मन मना भव मध्याजी भव, फिर तो तुम स्वर्ग का सुख भोगेंगे। अच्छा, अभी सब कुछ हो गया, टोली मिल गई सबको। जिनको नहीं मिली है वो भी हाथ खड़ा करें। जिनको टोली नहीं मिली है सो हाथ उठाओ। हाँ, इस बच्ची को नहीं मिली है। यहां देखो, लो लो मीठे बच्चे आते जाओ, तुम भी लो।
तुमने लिया है, लो मेरे लाल। बाबा कहते हैं मेरे लाडले, मेरे प्राणों, मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अभी सबका जिस्मानी समुद्र तो टूट गया, वो बेचारे तो अभी हैं ही नहीं, क्योंकि छोड़ करके चले गए, वो माया की तरफ चले गए। हम ईश्वर की तरफ हैं। हमारी लड़ाई लग जावे तो हम क्या करेंगे उनको? तो इनको कहते हैं ओ मेरे लाल, मेरे प्राणों के प्यारे लाल। बाबा कितना प्यार करते हैं बच्चों को। बरोबर हैं तो उनके रूहानी बच्चे। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल बच्चे, रूहानी बच्चे। कितना प्यार से बैठ करके कितना गुलगुल बनाए। ऐसा कोई बाप देखा? बच्चे बहुत होते हैं, किनको 6-7 बच्चे होते हैं। कोई बैरिस्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। बोलते हैं वाह, बाप हो तो ऐसा, जिनके ऐसे ऐसे बच्चे बने। अरे यहां तो देखो घूम करके, यहां तो बाप के कोई सूर्यवंशी महाराजन बनते हैं 100 भी 21 जन्मों के लिए। ऐसा बाप कब देखा? अच्छा, शिव बाबा का, मीठी मीठी जगदम्बा का, मीठे मीठे से किल दे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। ओम शांति।